नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं कामाख्या मंदिर के बारे में, जो गुवाहाटी में स्थित है। मैंने पिछले कुछ दिनों देखा है, कुछ जो अलग दूसरे मज़हब के लोग हैं, जो धर्म को समझते नहीं हैं, उनका काम बस यही होता है कि धर्म का मजाक उड़ाया जाए। उन्होंने कुछ यूट्यूब चैनल खोला है और वो डिबेट कर रहे थे कामाख्या मंदिर के ऊपर कि आप लोग कितने गलत हैं, कैसा धर्म है ये, माता के प्राइवेट पार्ट्स को ऐसे आप लोग देखते हैं, छूते हैं, पूजा करते हैं, जबकि अपनी माता को तो घरों में संभाल के रखना चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने ऐसे प्रदर्शनी बना दिया है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो आंसर के रूप में बनाना चाहिए। और मैंने कुछ जो हमारे सनातनी भाई थे वो उस चैनल पर गए थे डिबेट करने, तो उनका जो जवाब सुना वो अजीबोगरीब था। जब वो जवाब नहीं दे पाते तो गोल गोल घुमाने लगते हैं जलेबियों की तरह, और अजीबोगरीब जवाब देने लगते हैं। ऐसे में सामने वाले को मौका मिल जाता है कि और ज़्यादा इसको घेरा जाए और इस पर सनातन का मजाक उड़ाया जाए। तो जो कामाख्या मंदिर है दोस्तों, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप उसे मोक्ष का गेट कह सकते हैं। मैं अपने अनुभव से इसको एक्सप्लेन करूँगा। आप उस मंदिर को मोक्ष का गेट कह सकते हैं। और उस मंदिर में माता सती जो थी, वो उनकी योनि की पूजा होती है। ये कहानी मतलब पीछे जो भगवान शिव और सती की, माता सती के विवाह की और राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया था, उसमें भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। तो भगवान शिव तो नहीं गए, लेकिन माता पार्वती वहाँ पर चली गई। और जब माता पार्वती वहाँ गई तो राजा दक्ष ने अपनी बेटी को ही और अपने दामाद के बारे में बहुत भला बुरा कहा, जिसकी वजह से माता सती ने वहाँ अग्निकुंड में अपनी आहुति दे दी। और जब भगवान शिव को ये पता चला तो वो माता सती के लिए बहुत ही दुखी हुए और विलाप करते रहे, और उनके शव को लेकर के कई महीनों तक घूमते रहे। ऐसे में सब देवी देवता चिंतित हो गए और भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने लास्ट में अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 52 टुकड़े कर दिए, जो आज के डेट में 52 शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। उन्हीं में से है एक माता कामाख्या का शक्तिपीठ। वहाँ माता का योनि गिरा था, तो लोग वहाँ उनकी पूजा करते हैं। लेकिन कुछ जो अधर्म के मार्ग पर हैं, उनको बस भोग विलास और लस्ट के अलावा उनके मन में कुछ नहीं होता। लेकिन मोक्ष लस्ट से ऊपर उठने का ही नाम मोक्ष है। इसलिए मैं इस मंदिर को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ और महत्वता देता हूँ कि ये मंदिर जो है ये मोक्ष का गेट है। अगर आप इस मंदिर में पूजा करने जाते हैं और वहाँ आपके मन में वासना नहीं आती, तो समझे आप मोक्ष के अधिकारी हैं, मोक्ष के लायक हो गए हैं। अगर आप उस मंदिर में जाते हैं और वहाँ आपके अंदर किसी भी प्रकार की वासना आती है, तो आपका भला भूल जाइए कि आपका भला होगा। तो मैं तो जो समझता हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मोक्ष जो सब चीज़ से ऊपर उठ जाए, किसी भी प्रकार की वासना इंसान के अंदर ना आए। लेकिन एक इंसान जो कभी ध्यान नहीं करता, सनातन को समझता नहीं है, वो मोक्ष को क्या समझेगा। और उनके अंदर तो बस इतने ज़्यादा वो नॉनवेज खाने के कारण इतनी ज़्यादा गर्मी होती है उनके अंदर कि उनके अंदर जैसे कि लस्ट भरा बड़ा पड़ा होता है। वासना के अलावा उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो एक स्त्री को जो देवी के रूप में पूजा करे, ना कि उसे भोग विलास की वस्तु समझे, दोनों में अंतर होता है। तो आप लोग
कभी गए होंगे माता कामाख्या तो वहाँ देखा होगा, वहाँ माता की योनि की पूजा होती है। तो कुछ यूट्यूबर्स इसका मजाक उड़ा रहे थे जो गैर मजहबी थे, और हमारे सनातनी भाई इसका सही से जवाब नहीं दे पाए वहाँ पर। और जवाब देने का कोई वहाँ विशेष महत्व भी नहीं होता, क्योंकि वो मोक्ष को समझते ही नहीं है, माया को समझते ही नहीं है, वासना को समझते ही नहीं है। इस सब में अंतर समझ ही नहीं पाते वो लोग। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के तहत उनको जवाब देना समझता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ। और जो हमारे सनातनी भाई हैं जो इस बारे में नहीं जानते, नहीं समझते, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस मंदिर को गलत नज़रिए से ना देखें कि वहाँ योनि की पूजा हो रही है। जब तक आप श्रद्धापूर्वक वहाँ पर सर नहीं झुकाएंगे, आपके अंदर वासना रहेगी, तब तक आप मोक्ष के अधिकारी नहीं होते। आप उस मंदिर में जाएं, वहाँ पूजा करें, आपके अंदर कोई गलत ख्याल नहीं आता, तब आप समझें, आप अपने आप को खुशहाल समझें, खुश नसीब समझें कि आप मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। लेकिन जिनके अंदर वासना ही वासना भरी है, वो तो गलत नज़रिए से ही देखेंगे उसको। रामकृष्ण परमहंस की एक बड़ी सुंदर कहानी है कि वो अपनी पत्नी को नग्न कर उनको देवी की तरह पूजा करते थे। तो अध्यात्म ये होता है दोस्तों, जब हम अध्यात्म के हाई लेवल पर पहुंचते हैं तो वहाँ वासना शून्य हो जाती है इंसान की। तो ये बड़ा ही सुंदर अध्यात्म का जो मार्ग होता है, बहुत ही सुंदर होता है। और जब इंसान के अंदर अध्यात्म जागेगा तो हमारे समाज में रेप जैसे कांड भी कम होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो कामाख्या मंदिर को लेकर के लोग गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, आप उनको इस वीडियो के थ्रू जवाब दे पाएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंचे और उनका ये जवाब मिल सके। और फिर भी वो मोक्ष को नहीं समझते, माया को नहीं समझते, तो उसके बावजूद भी उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी संस्कृति को बचाएं और संस्कृति पे हो रहे गलत टिप्पणियों का खंडन करें और मुँह तोड़ जवाब दें। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अध्यात्म से जुड़ें। धन्यवाद।